एक बार आइए हम प्रभु के वचन का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। आमीन, 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 हालेलुया। आज का विषय है विश्वासियों। हालेलुया। कितने लोग विश्वासी हैं यहां पर? परमेश्वर कहता है विश्वासियों तुम्हारे बच्चे कहां हैं? हालेलुया। विश्वासियों तुम्हारे बच्चे कहां हैं? हर इतवार परमेश्वर कहता है मैं यहां पर आराधना सुनता हूं और प्रार्थना सुनता हूं, गवाहियां सुनता हूं, पर मेरे विश्वासी लोगों तुम्हारे बच्चे कहां हैं? ये परमेश्वर का सवाल। 127 भजन संहिता में लिखा है कि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर हम सब से ये वचन सवाल से ही शुरू होगा और सवाल पर ही जाके खत्म होगा, और सारे सवाल आज परमेश्वर करेगा अपने लोगों के साथ, और हमने गुप्त में अपने घर में जाकर गुप्त में उसको जवाब देना है। आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे कहां हैं? हालेलुया। तो आपका आंसर, आप जो जवाब दे हैं, आप परमेश्वर के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। यहां पर आपको किसी को भी इस चीज का जवाब नहीं देना है। जवाब देना तो परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये सवाल परमेश्वर की ओर से कि विश्वासियों तुम्हारे बच्चे कहां हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहां हो सकता है कि ऐसे लोग हो जिनके बच्चे यहां पर नहीं आते। यहां ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग हो जो खुद बच्चे हैं वो आते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं आते, उनके माँ बाप नहीं आते। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे ना हो। ये सबके लिए वचन। हालेलुया। ये सबों के लिए है, ये सबों के लिए। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास औलाद नहीं है, परमेश्वर आने वाले दिनों में ये वचन उसके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बे औलाद औरत के घर को बसाता है और उसे बच्चों की मां बनाकर उसको आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक दो जनों ने बोला है हालेलुया, आमीन। क्या आपको आमीन बोलने में अच्छा नहीं लगा? ये वचन लिखा वो बे औलाद औरत के घर को बसाता है और उसको अपने घर में बच्चों की आनंद करने वाली माता का सुख प्रदान करता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है कि जो अभी जिनके बच्चे नहीं है, वचन उसके लिए भी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कैसे क्या हाल होगा उनका आने वाले टाइम। आज परमेश्वर कहता है कि तुमसे बढ़कर मैं तुम्हारे बच्चों के लिए चिंता। हालेलुया। तुमसे बढ़कर, मालूम है कैसे? हमसे बढ़कर। हम 24 घंटे तो नहीं ना रह सकते बच्चों के साथ, पर 24 घंटे परमेश्वर की आंखें, वचन कहता, अपने लोगों पर लगी रहती। 121 ज़बूर में वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। हालेलुया। 24 घंटे वो आपके बच्चों के साथ है, इसलिए वो आपसे ज्यादा आपके बच्चों का ध्यान रख सकता है। हालेलुया। तो आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में हमारे बच्चों के लिए बोला है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है क्या बोला है? यीशु कहता है बच्चों को मेरे पास, दोबारा से, बच्चों को, मुझे तो लग रहा है ऐसा लिखा है बच्चों को मेरे पास ना आने दो। ऐसा तो नहीं बोला ना? तो कितने लोग हैं आज तैयार है अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाने के लिए? हाथ नहीं खड़ा करना, बताना नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज
आज जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब आपने पर्सनली अपने घर में जाके गुप्त रीति से परमेश्वर को देना है, क्योंकि उन बातों का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। हालेलुया। वो कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। एक और बात कह रहा हूं साथ में, मना मत करो। कौन सी बातें बच्चों को परमेश्वर के भवन में आने से रोकती है, मना करती है? हालेलुया। हम जांचेंगे आज हमारे बच्चों को प्रभु के पास आने से कौन सी बातें रोकती हैं, और उन्हें उठाएंगे और ऐसे रुकावट को दूर कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कि रुकावट को और बीच में ला देंगे, चल बीच में आ, ताकि बच्चे प्रभु के पास जाने से रुके रहें। रुकावट को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स, माँ बाप की। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर कोई माँ बाप भी प्रभु के पास ना आए तो बच्चे कहां से आएंगे? हालेलुया। माँ बाप ही यदि प्रभु के पास उसका आदर ना करे आकर, बच्चों के मन में कैसे आएगा कि मैं भी प्रभु के घर में जाऊं? मेरे माँ बाप तो नहीं जाते, मुझे क्या करना जाके? हालेलुया। आपने देखा होगा जो से आप अपने घर पर बोलते हैं सेम कॉपी आपके बच्चे करते हैं। जैसा आप जिएंगे आपके बच्चे वैसे ही बनते जाएंगे। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप कुछ समय के लिए अपने बच्चों को घर पर जांचिए, कैसे बोलता है, कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है। आपको पता चल जाए कि ये जो उसमें आया है वो आप लोगों के बीच में रहकर आया है। आप ऐसे रहते हैं, आप ये काम करते हैं। हालेलुया। तो आपको जरूरत पता चल जाएगा कि मुझे जरूरत है बदलने की, मुझे जरूरत है बदलने की। बहुत हो चुका। अब परमेश्वर बार बार हमसे ये सवाल करता है, विश्वासियों तुम्हारे बच्चे कहां हैं? जो बच्चे मैंने मिराज के तौर पर, आशीष के तौर पर तुम्हें दिए कि तुम उन्हें मुझे आदर देना सिखाओ, वो बच्चे कहां हैं? परमेश्वर कहता है कि इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, जो वचन आज आप सुनते हैं, जो बातें आज आप सीखते हैं, प्रभु कहता है तेरे मन से कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए, बनी रहे, तुझ में बनी रहे, इनको याद रखना है। और फिर उसके बाद क्या करना है? इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हालेलुया। परमेश्वर आपके बच्चों के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तो सिखाएंगे तब जब हम सीख पाएंगे। माँ बाप का सीखना जरूरी है, उसके बाद वो माँ बाप बच्चों को सिखा सकता है। यदि माँ बाप भी कलीसिया में ना आए, कभी आए कभी ना आए, आराधना करें कभी ना करें, जरूरी ना समझे, तो ऐसा हो सकता है उनके बच्चे जरूरी समझे परमेश्वर के भवन में आने के लिए। उनको पता मेरे माँ बाप तो फिक्र नहीं करते कि हमने चर्च जाना है, तो हमें क्या जरूरत है? माँ बाप जाएंगे तभी बच्चे भी जाएंगे ना साथ में। माँ बाप भेजेंगे तभी तो बच्चे भी जाएंगे। बच्चे कहेंगे मम्मी पापा आप तो जाते नहीं, हम क्या करेंगे जाके? तब क्या जवाब होगा आपके पास? परमेश्वर कहता है जो वचन की बातें आज मैं तुम्हें सिखाता हूं, इसे अपने मन में गांठ बांध कर सीख ले, और उसके बाद इनको अपने बच्चों को बताने के लिए बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर कि उनके समझ में ये बातें आ जाए, इस रीति से उनको सिखाया करना है। ऐसा नहीं कि उनको बोल दिया, समझ में आया नहीं आया कुछ नहीं पता। हालेलुया। हमें जरूरत है, परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी जरूरत है, हमारी। और फिर कहता है देखो कितना परमेश्वर फिक्रमंद है हमारे बच्चों के लिए। हम नहीं होंगे इतना, कभी किया ही नहीं होगा हमने। परमेश्वर जैसे कह रहा है कभी नहीं किया होगा। वो कहता है इन बातों को सीखकर तो अपने बच्चों को, बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, ताकि तू भी याद हो जाए, तुझे भी
और तेरे बोलने से तेरे बच्चों के मन में भी ये बातें बैठ जाए। उठते बैठते चलते फिरते घर में बैठा है तो घर में बैठे हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इन बातों की चर्चा किया कर। बच्चों को समझा कर सिखाया कर कि परमेश्वर का डर मानना बच्चों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसके बिना हमारी भलाई और कहीं नहीं है। वो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103 में लिखा है, वो परमेश्वर तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। वो तेरी जान को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट रखता है। वो तेरी लालसाओं को, अब लालसाओं के लिए आपको बहुत मन में रहेगा कि लालसा हमारी उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और उससे पहले वो तेरे रोगों को चंगा भी करता है और जितने पाप तो उसके विरोध में करता है उनको क्षमा भी करता है। वो परमेश्वर कहता है, तू मेरे वचन को सीख कर इनकी चर्चा अपने परिवार में अपने बच्चों को किया कर और इन बातों की चर्चा करते रहा कर, ताकि ये बोलने से तुझे भी समझ आ जाए, तुझे भी याद रहे कि परमेश्वर तुझे ये कह रहा है और तेरे बच्चे भी इन बातों को समझ सके। विश्वासियों, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? माँ बाप भी नहीं है कलीसिया में, बच्चे कहां से? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये जो औलाद मैंने तुम्हें दी है, इसकी जिम्मेदारी, इनका पालन पोषण प्रभु कहता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है। यदि आप उसको परमेश्वर की राह पर सही नहीं चला पा रहे हैं, वो कारण ये भी हो सकता कि आप खुद परमेश्वर की राह पर सही नहीं चल रहे। यदि मैं सही नहीं चल रहा हूं, मैं अपने बच्चों को नहीं सिखा पाऊंगा परमेश्वर के साथ सही चलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है विश्वासियों, खुद भी बचो साथ से और अपने बच्चों के लिए भी चिंतित रहो। अपने बच्चों के लिए भी कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे भी उस आग से बच जाएं। हम बहुत सी रूहों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूहें बच जाए, नाश ना हो, और रूहें बच जाएं पर हमारे बच्चे ही नाश हो जाए। परमेश्वर कहता है ये एक ठीक बात नहीं है। इसलिए विश्वासियों, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और ज्यादा फिक्र करो कि वो बच्चे परमेश्वर की राह पर चलना सीख जाए। विश्वासियों, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? यदि वो कलीसिया में नहीं है तो कहां पर है, ये जानना जरूरी है। कहां संगति में है? वो संसार की संगति में, संसारिक लोगों की संगति में है, दुनिया में है। वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के अधीन है। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, सारा संसार उस दुष्ट के अधीन है। कौन है वो दुष्ट? कौन है वो? तो संसार यदि शैतान के अधीन है, तो जो संसार की बातों के अधीन है वो उसी के अधीन हो चुका है। जो संसारिक संगति में है वो उसी के अधीन हो चुका है। जो संसारिक मित्रता में फंसा हुआ है वो संसारिक बातों में अधीन है, वो उस दुष्ट के साथ है। परमेश्वर कहता है, कहां है तुम्हारे बच्चे? उन्हें मैंने दिया था कि तुम लोग मेरा भय मानना सिखाओ, पर वो संसार में उन बातों में व्यस्त है जो शैतान की ओर से और संसार की ओर से है, संसारिक मनुष्यों की ओर से। हालेलुया। कहां के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे बच्चे? हम कहां के लिए तैयार हो रहे हैं और हमारे बच्चे कहां जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम कहां जाएंगे जब यीशु आएगा और हमारे बच्चे कहां जाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमसे यही बात है, यही सवाल है। हन्ना ने प्रभु के आगे प्रार्थना की और कहा, जो पुत्र तू मुझे देगा मैं उसे जीवन भर तुझे समर्पित कर दूंगी। आज एक और सवाल है कि परमेश्वर कहता है, कितने लोग हैं जो आज से आपको अपने परमेश्वर को जवाब देना, मुझे यहां पर जवाब देने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछ रहा है पर्सनली, आपने अपने घर में इन बातों पर विचार करना है। प्रभु कहता, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को मुझे समर्पित करेंगे कि आगे से वो परमेश्वर का डर मानना और परमेश्वर के डर में चलना सीखे।
आगे से वो ये जानना सीखे कि उनके लिए परमेश्वर की संगति ज्यादा बढ़कर है दुनिया के दोस्तों से, दुनिया के रिश्तेदारों से, दुनिया की बातों से। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ राबा रशंदरा रीबा निखरी संदरा रबा, जीसस हालेलुया। रबा रशंदरा रबा रे बे 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 रे बे रे शंदरा रीबा निखरा संदरा रबा, जीसस हालेलुया। Praise the Lord. Rabba Baba Rashantara Rabba. Jesus, 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 Jesus. प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। ओ Rabba Baba Baba Rashantara Rabba निखरी संदरा रबा। प्रभु कहता है अपने बच्चों को मेरे पास ला। कलीसिया, विश्वासियों, अपने बच्चों को मेरे पास लाओ, क्योंकि वो मेरे दिए हुए हैं। वो मेरा भय मानना सीखे, वो मुझे आदर देना सीखे। जीसस, जीसस। आज आपने घर पर जाकर एक कार्य करना है। घर में जाकर गुप्त में अकेले में बैठकर इन बातों के विषय में विचार करना है कि मेरे बच्चे कहां जा रहे हैं। स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं या आग और गंधक की झील के लिए, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती। अपने बच्चों को परमेश्वर का डर मानना सिखाएं। अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में आना सिखाएं। ओ राबा रसंदा राबा। आज घर में जाके प्रभु के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। ओ राबा बाबा बाबा रसंदा राबा, ओ रे बे 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 रसंदे रे रे। जीसस। वचन में लिखा एक स्थान पर रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। एक बहुत रोने की आवाज प्रभु का वचन कहता रामा नगर में सुनाई थी। बहुत बड़ा रोना और बड़ा विलाप हो रहा है, क्योंकि राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और चुप होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। बाइबल कहती राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और चुप नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो अभी नहीं रहे। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह पैदा हुए और उस राजा हेरोदेस ने सभी बालकों को मरवा दिया, और वहां पर माए, वो पूरी नगरी रो रही है और चुप नहीं होना चाहती, क्योंकि उनके बच्चे नहीं रहे। अब प्रभु कहता है अपने बच्चों के लिए रो अभी, कि ऐसा ना हो कि वो स्वर्ग के राज्य में अयोग्य ठहरे। उनके लिए रो, उनके लिए चिंतित हो कि वो बुझाए जा सके, वो नाश ना हो। यहां पर रामा में राहेल रो रही है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो नाश हो गए हैं। हमें जरूरत है अपने बच्चों के लिए रोने की, कहीं ऐसा ना हो वो शैतानी ताकतें, वो दुष्ट इस संसार की संगति में उनका नाश करते।